नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फल में। आज की बड़ी खबर यह है आपके सामने जो हम आपको दिखाने वाले हैं। यहां पर दो चेहरे बदल नहीं रहे, एक है पुतिन का और दूसरा है बाइडेन का, लेकिन बाकी चेहरे चेंज हो रहे हैं। ये देखिए, और दोनों तरफ के चेहरों को देखते रहिए आप, कौन किसके साथ है, क्योंकि आज रूस वर्सेस नेटो 3 वॉर फ्रंट हम आपको दिखाने वाले हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से शुरुआत कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर, कल रात जो जबरदस्त बम्बार्डमेंट हुआ है सीरिया में रशिया की तरफ से, और इसीलिए आज के शो की थीम यही है कि यह बहुत बड़ी खबर है। आइए जरा पहली बड़ी खबर, 4 बजे की 4 बड़ी खबरें जो आपको दिखा रहा हूं। पहली बड़ी खबर, सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर विद्रोही गुट का कब्जा। शॉट्स देखिए जरा, शॉट्स। दूसरी बड़ी खबर, सीरियाई विद्रोही गुट के ठिकानों पर रूस की विध्वंसक बमबारी। यह रशिया का अटैक है। तीसरी बड़ी खबर, न्यूक्लियर जंग की तैयारी में सर्बिया बना रहा है बॉम्ब शेल्टर्स। चौथी बड़ी खबर, साउथ कोरिया के एयर स्पेस में रूस और चीन के फाइटर जेट से हड़कंप। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन 4 बड़ी खबरों के बाद पहली ब्रेकिंग इस वक्त जो आ रही है, सीधे आइए बड़ी खबर दिखाइए। सीरिया में सेना और विद्रोहियों के बीच भीषण जंग, शॉट्स के साथ। ये देखिए जरा, सीरिया में सेना और विद्रोहियों में जंग। ये देखिए जरा, सेंट्रल अलेप्पो में एमएलआरएस से हमला किया गया है, बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी9। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में दूसरी बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। आइए जरा, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, दूसरी ब्रेकिंग, 72 घंटे से सीरिया में विद्रोहियों का ऑपरेशन। ये देखिए जरा, ये देखिए विद्रोही गुट का टैंक से शहर पर हमला। ये देखिए जरा, 50 शहरों और गांवों पर विद्रोहियों के कब्जे का दावा। यह सीरिया की जंग है आपके सामने। ये दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए जरा, दोनों वीडियोस। ये इस वक्त लोकेशन मेंशन करते रहिएगा। एलेप्पो में लेफ्ट साइड पे अटैक हो रहा है और सीरिया में विद्रोहियों का जो अटैक है, 50 शहरों और गांवों पर विद्रोहियों के कब्जे का दावा है। कई इलाकों से सीरियाई अरब सेना पीछे हटी है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग न्यूज, सीरिया के इदलिब में रूसी फाइटर्स का बड़ा कहर। ये देखिए जरा, शॉट्स। सिविलियन इलाकों में बमबारी का दावा। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। एक बच्चा इससे घायल हो गया है। तहरीर अल शाम के ठिकानों को किया गया तबाह। ये एक प्रेस का जर्नलिस्ट है, वो एक बच्चे को किस तरीके से वहां पर पेट्रोल पंप के पास से निकाल के लेके जा रहा है। हमलों में बच्चों समेत कई लोगों की मौत का दावा है। फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, इस शॉट को फिर से प्ले करिए। सीरिया की ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। सीरिया के इदलिब में रूसी फाइटर्स की बमबारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, सिविलियन इलाकों में बमबारी का दावा किया गया है। तहरीर अल शाम के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए एक बार। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए।
ये देखिए, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, सीरिया में किस तरीके से रशियन एक्शन है वो आपको दिखाई दे रहा है। सीरिया में जो बड़ा अटैक है वो आपको दिखाई दे रहा है। अभी हम टॉप 8 में हैं। एक क्विक रिएक्शन मैं यहां पर अपने मेहमानों से लूंगा, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। एक क्विक रिएक्शन, जल बख्शी सर मेरे साथ है। राइट साइड वाले एम्बियंस को बीच में ऊपर करिएगा और लेफ्ट साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट वाले को, दोनों को सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, स्वागत है आपका। सर, सीरिया के हालात बहुत चिंताजनक है, लेकिन एक चीज जो वहां पर बड़ी क्लियर है वो ये है कि रशिया ने ऑल आउट अटैक किया है। जो रशिया यूक्रेन में सिविलियंस की चिंता कर रहा था, यहां पर वो नहीं दिखाई दे रहा है। बेशक देखिए, रूस ने बहुत मदद की है बाशर अल असद के रिजीम की, क्योंकि वो उनको मेडिटेरेनियन सी में बेस दिए हुए हैं और बहुत ही उनके लिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे जो है तुर्की और दूसरे देशों ने, अमेरिकन वगैरह खासकर मिलकर अब वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं बाशर अल असद को, क्योंकि ईरान से जो भी सप्लाई के रूट हैं वो सीरिया से होके जाते हैं। ये निशान बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि ईरान से जो भी मिसाइल के सप्लाई रूट, रॉकेट्स के सप्लाई रूट्स, वो सब सीरिया और इराक से होके आ रहे हैं। हालांकि लेबनान में सीज फायर हो गया है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच, लेकिन ये जो रूट है, इसको अब वो पूरे जोर से अटैक कर रहे हैं ताकि इसको कट कर दिया जाए। इसके पहले कि सीज फायर वायलेट हो वहां पे लेबनान में, और बख्शी सर, मैं आपसे टैक्टिकल एनालिसिस, पहले वो ये रूट खलास करना चाहते हैं। मैं आपसे टैक्टिकल एनालिसिस और डिटेल में लूंगा, क्योंकि अभी वी हैव जस्ट स्टार्टेड द शो। मुझे एक बात बताइए, आपको लग रहा है कि सीरिया का ये जो अभी युद्ध है, ये एस्केलेशन मैट्रिक्स में बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि रूस किसी भी मूड में नहीं है कि वो चुपचाप से हथियार डाल दे और बाशर अल असद को गिर जाने दे, उसका रिजीम फॉल करने दे। और जो एलेप्पो है उस पे बड़ा भीषण हमला हुआ है और इसको रशिया बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने भी जवाब में इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग करी है और जोरदार बॉम्बिंग की है, एक मैसेज देने के लिए कि दस फार एंड नो फर्दर। आप मेरे साथ बने रहिए सर। मैं एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स, यूक्रेन और रशिया। यहां पर तस्वीर देखिए ज़ेलेंस्की की जो दिखाई दे रही है। रूस के खिलाफ यूक्रेनी SU-25 का एक्शन ब्रेक करिए जरा। फ्रंट लाइन पर SU-25 जेट से विनाशक हमला। पर फ्लेयर छोड़कर बचाई तबाह। ये देखिए, फ्लेयर नहीं बल्कि रॉकेट अटैक है। करेक्ट करिए उसको, रॉकेट अटैक किया गया है। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए, रूसी ठिकानों पर SU-25 से जो अटैक किया गया है, साहब ये देखिए, अटैक, रॉकेट अटैक किया गया है, फ्लेयर्स नहीं है वहां पर। ये देखिए जरा किस तरीके से यहां पर ये जो अटैक किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। कुर्स्क में तेजी से आगे बढ़ रही है रूसी सेना। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन। ये देखिए आमिर साहब, रूसी स्पेशल फोर्सेस ने की भारी फायरिंग। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में हम कर्टसी यहां पर देना चाहेंगे गेटी इमेजेस को, लेकिन सीधा आइए एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए, खार्किव में आमने सामने भीषण जंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ दिखाइए जरा। ओह, खार्किव में आमने सामने की जो जंग है, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए और मैं जाऊंगा इसमें जरा फर्स्ट ऑन TV9 दिखाइए। कई रूसी सैनिकों से भिड़ा अकेला यूक्रेनी सैनिक हो। ये देखिए जरा बात, यूक्रेनी ट्रेंच पर आर्मर्ड BNP से फायरिंग की तस्वीरें आ रही हैं। यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान का दावा। ये देखिए जरा,
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। जॉर्जिया की जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई में बड़ी हिंसक है, बड़ी हैरान करने वाली है। लगातार दूसरे दिन ट्रिपलिसी में हिंसक प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। दिखाइए जरा शॉट्स के साथ प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में भिड़ंत। ये देखिए जरा शॉट, देखिए जरा, ये देखिए संसद में घुसने की कोशिश कर रहे थे प्रदर्शनकारी। ये देखिए पुलिस का आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल है। ये देखिए शॉट, देखिए। इस सब के बाद एक और बड़ी खबर सीधा आई है। 48 घंटे से लगातार सुलग रहा है जॉर्जिया, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। दिखाइए शॉट्स के साथ, दिखाइएगा जरा अहमद साहब। जॉर्जिया को ईयू में शामिल करने की बातचीत रोकने पर हंगामा। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन जरूर मेंशन करिएगा प्लीज। ये देखिए, मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट दिखाइए एक बार। जॉर्जिया की तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से वायलेंस है वहां पर। लोगों का प्रदर्शन सरकार के खिलाफ, 1000 प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने की कोशिश की। ये देखिए जरा, भीड़ हटाने के लिए पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा है। मैं चाहूंगा ये दोनों वीडियोस मेरे और दीपक वोरा सर के बीच में दिखाइएगा और ये नीचे ब्रेकिंग चलने दीजिएगा और एम्बुलेंस का आप रखिएगा। सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपका स्वागत है। आई मिस्ड यू, बड़े दिन से आपसे नहीं हम लोग जुड़े हैं। लेकिन सर, जॉर्जिया में जो हो रहा है, व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा लगता है, वापस आ गया हूँ। आप याद नहीं करते तो नहीं आता हूँ, जब याद करते हैं हाजिर हो जाता हूँ। व्हाट्स द प्रॉब्लम, यू आर ब्रिलियंट। जॉर्जिया, मैं आपका राजदूत था वहां पर जब रेवोल्यूशन हुआ था। मिखाइल साकाशविली साहब इसी पार्लियामेंट बिल्डिंग क्या के अंदर। आपको ये बात पता नहीं लगी कि मैंने ये सवाल आप ही से क्यों पूछा है? इसलिए मुझे मालूम है, मेरा बायोडेटा आपके सामने। यस सर। मिखाइल साकाशविली, वो बेवकूफ सा जो राष्ट्रपति होता था, वो पार्लियामेंट में घुसा और वो दैट वाज कॉल्ड रोज रेवोल्यूशन। गुलाब के फूल लेके घुरा और उसने सारी सिक्योरिटी वालों को गुलाब के फूल दे, पुलिस भाग गई, आर्मी भाग गई, रेवोल्यूशन हो गया वहां पे। एडुआर्डो शेवरनाडजे जो सोवियत टाइम के थे, वहां पे उस समय राष्ट्रपति थे, उनको आउट कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, बहुत जल्दी से बता देता हूँ। फिर साकाशविली बहुत दादा बन गए अमेरिकन सपोर्ट के साथ, लेकिन फिर वहां की आर्थिक व्यवस्था ठप होने लगी और फिर उसके देश का 1/3 हिस्सा पुतिन साहब ने आक्रमण करके, जब वो पंगा ले रहा था रशिया के साथ, मैं नेटो में जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उंगली कर रहा था, वो छीन लिया उससे। इसको फिर देश से निकाल दिया साकाशविली को। यहाँ घूमा, उधर घूमा, फिर वापस आया, मैं जा रहा हूँ जॉर्जिया। अब जेल में बैठा हुआ कहता है मेरी किडनी फेल हो गई, मरने वाला हूँ। अब क्या हो रहा है सर? 3 थिंग्स। यूरोपियन यूनियन का इन्होंने वादा किया था जितने जॉर्जियन प्रेसिडेंट से कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम बन जाएंगे। यूरोपियन यूनियन कहता है अमृतसर के छोले खाओ, तुम कोई नहीं बनोगे। क्यों? जॉर्जिया में इस समय सर, यू कांट बिलीव द अनएम्प्लॉयमेंट, इट्स क्लोज्ड एंड आई एम रिपीटिंग दिस सर। बड़े मेरे दोस्त हैं, लिखा है 70% फॉर यंग जॉर्जियंस। 100 में से 70 यंग जॉर्जियंस के पास नौकरी नहीं है। इन्फ्लेशन इज रनिंग एट 50%। पैसा नहीं है इस देश के पास। ये सब चीजें जब इकट्ठी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन एंड करप्शन बहुत हद तक चला गया था, फिर वापस आया है। ये सब मिला के अब लोग नाराज हो गए और यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होएगा, फॉरगेट अबाउट एनी काइंड ऑफ एक्सेशन टॉक, वो कहानी खत्म होगी। बी विद मी दीपक सर। हमारे सभी मेहमान रूस वर्सेस नेटो 3 वॉर फ्रंट देखने के लिए तैयार हो जाइए। एक बार जरा कैंप 4 पर आइएगा विपिन, उसके बाद सभी मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा एक बार फिर से। आज 3 वॉर फ्रंट ये चैनल आपको दिखा रहा है और यकीन मानिए यहां पर जो जो खबर आपको दिखाई दे रही है, इसका एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस, इसका एक एकदम अलग पर्सपेक्टिव और पूरा आउट ऑफ द बॉक्स, किसी भी इंटरनेशनल चैनल को बीट करने वाला पर्सपेक्टिव आपको रात में 8 बजे देखने को मिलेगा इसी चैनल पर, जो हमारा एक स्पेशल शो आने वाला है। लेकिन उससे पहले हमारे सभी मेहमानों को दिखाइए। इस वक्त हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले इस वक्त आपको जल बख्शी दिखाई दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच सर, स्वागत है आपका। मेरे यहां पर ठीक मेरे फ्रेम के ठीक नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं पीके श्रीवास्तव सर, थैंक यू वेरी मच, डेकोरेटेड एयरफोर्स ऑफिसर, आपका स्वागत है। एम्बेसडर दीपक वोरा, द स्माइलिंग असैसिन, आपका भी स्वागत है। मुस्कुराते हुए बड़े खतरनाक तीर निकलते हैं इनकी जुबान से और वो बहुत क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन अब
मैं आपको दिखाने वाला हूं 3 वॉर फ्रंट। देयर इट गोज, सीधा यहां पर गोप्रो पर दुनिया के 3 वॉर फ्रंट, और वहीं से शुरू करेंगे पहली खबर भी उसके बाद। ये देखिए दुनिया के 3 वॉर फ्रंट, और ये मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा। दुनिया के 3 वॉर जोन में रूस वर्सेस नीटो। नंबर 1, ये अब से थोड़ी देर में आपके सामने आने वाला है। नंबर 1, सीरिया में रूस वर्सेस नेटो, तुर्की समर्थित विद्रोही वर्सेस रूस समर्थित असद के सैनिक। होल्ड करिए, बशर अल असद नाम है, उसको करेक्ट करवाइए तुरंत। असद नाम है, असद। तुर्की समर्थित विद्रोही वर्सेस पुतिन समर्थित असद के सैनिक। पुतिन असद के साथ है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर असद, ये फिर से करेक्ट करूंगा, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। असद की फौज के खिलाफ विद्रोहियों के पास अमेरिकी वेपन। यकीन मानिए पिछले 24 घंटे में वहां पर आईएसआईएस भी दिखाई दिया है, और उनके पास जो हथियार है वो अमेरिका के हैं। आज से 3 साल पहले रिपोर्ट थी कि अमेरिका के हथियार आईएसआईएस के पास पहुंच गए, और अमेरिका तो बहुत मासूम है। खैर, तीसरा पॉइंट, सीरिया में हिजबुल्लाह पर इजरायली बमबारी के बाद विद्रोहियों ने उठाया सिर। यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। जैसे ही हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक हुआ, हिजबुल्लाह या तो मारे गए या वहां से चले गए, उसके बाद विद्रोही आ गए हैं। अब आइए यहां पर, ये देखिए मिडिल ईस्ट में रूस वर्सेस नेटो, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में रूस वर्सेस नेटो जो इस वक्त आपके सामने है। ये देखिए नेटो के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह और हूती की जंग। हमास, हिजबुल्लाह और हूती के पास रूसी हथियार। हमास, हिजबुल्लाह और हूती के आका ईरान को रूस का पूरा समर्थन। और ये देखिए यूक्रेन में रूस वर्सेस नेटो, ये आपको मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, फिर यूक्रेन को नेटो देशों के हथियार। विपिन, अगली ब्रेकिंग इसी के बगल में लेंगे, औसत वाला करेक्शन तुरंत कराइए जरा। दूसरा, यूक्रेन को नेटो देशों से इंटेलिजेंस। यूक्रेन में नेटो देशों के मर्सनरीज। अगली खबर मैं यहीं से दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट देखिए जरा। फ्री सीरियन आर्मी का बसेल अल असद स्क्वायर पर कब्जा। बशर अल असद है वो, करेक्ट करिए उसको जरा। सिर्फ ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, अल असद स्क्वायर पर फ्री सीरियन आर्मी का जश्न। सड़कों पर फ्री सीरियन आर्मी ने की आतिशबाजी। एमएन साहब करिएगा, गोलियां चलाई हैं वहां पर। ये देखिए गोलियां चलाने वाले शॉट्स। ये देखिए एमएन साहब फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये गोलियां चलाई, आतिशबाजी नहीं है, ये गोलियां हैं। वहां पर पटाखों की जरूरत नहीं, बंदूकें काफी हैं। ये देखिए जरा, ये वहां पर क्रांति है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन विद्रोह है, दुनिया इसको ये भी कह रही है। ये देखिए, आइए इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर एलेप्पो पर विद्रोहियों का कब्जा। ब्रेकिंग और शॉट, पूरे एलेप्पो पर विद्रोहियों के कब्जे का दावा। ये देखिए जरा, कब्जे के बाद सीरिया के लोग मना रहे हैं जश्न। 48 घंटे के ऑपरेशन में असद के हाथ से निकला एलेप्पो। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट तेजी से। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए अगली खबर, सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। विपिन 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। एलेप्पो के चप्पे चप्पे पर मौजूद हयात के लड़ाके, ये विद्रोही हैं। एलेप्पो में हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों के संभाला मोर्चा। देखिए वहां पर कई लड़ाके हैं, कई मोर्चे हैं। हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों की वर्दी पर आईएसआईएस का बैच। ये देखिए जरा, एलेप्पो में तुर्की का झंडा फहरा रहा है हयात के लड़ाके। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये देखिए तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको सिर्फ खबर नहीं बता रहे, बल्कि इस जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से आपको जानकारी भी दे रहे हैं। लेके आइए वो ग्राफिक्स, और उसके बाद उस ग्राफिक्स के बाद मैं सीधे चलूंगा पीके श्रीवास्तव सर के पास। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर के पास जाएंगे। आइए वो ग्राफिक्स दीजिए तेजी से। आइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर में,
हमारे जितने भी दर्शक हैं वहां पर कौन कौन ऑपरेट कर रहा है ये आपके सामने तस्वीरें में दिखा रहा हूं। चेंज करिए इसको, यहां पर अगली ब्रेकिंग आई है, टू मच टाइम। सीधे इस वक्त की बड़ी खबर, एलेप्पो में अंडरग्राउंड हुई असद की सेना, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। एलेप्पो में खुलेआम घूम रहे विद्रोही लड़ाके, दिखाइए जरा। एलेप्पो में विद्रोहियों की एंट्री लगातार जारी, एलेप्पो के आसपास के शहरों पर भी कब्जे का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। श्रीवास्तव सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यह बहुत बड़ी खबर है, मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है सर, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सीरिया का वॉर फ्रंट एक दलदल है रशिया के लिए, डिस्ट्रैक्शन है रशिया के लिए, और यह पूरी घटनाक्रम इसलिए नहीं किया गया है कि असद को सत्ता से बेदखल करना है, इसलिए किया गया है कि रशिया अपनी पावर को यूक्रेन के अलावा अब सीरिया में भी इस्तेमाल करे, खासकर जो एयरफोर्स उसने यूक्रेन में निकालना शुरू की थी। निशांत, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं अगर इसको एक शब्द में कहना चाहूंगा तो कहूंगा ये ट्रंप इफेक्ट है। ट्रंप के आने के बाद से जो पुतिन में तेजी आई थी उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि उनकी सेनाएं आगे बढ़ रही थी और टेरिटरी कैप्चर कर रही थी, ये डाइवर्शन है जहां पर असद से ज्यादा पुतिन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये जो रेबल ग्रुप है उसको आम किया गया है। और उसी के असर में आप देखेंगे जॉर्जिया में भी यही घटनाक्रम है, रोमानिया में भी घटनाक्रम चल रहा है। ये सारे तार एक चीज को बताते हैं कि जहां जहां पुतिन का या रशियन इन्फ्लुएंस था, उन चीजों को आप वीकन आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी अगर तार में आप जोड़ें तो चार्ट में जो हुआ है, चार्ट के प्रेसिडेंट ने फ्रांस के जो ट्रूप्स को बाहर जाने के लिए कहा है, वो भी इससे जुड़ा है, वहां भी रशियन इन्फ्लुएंस है। ये सारी चीजें अगर आप मिला के देखते हैं तो ये जरूर लगता है कि ये सब किया जा रहा है पुतिन के जो इरादे हैं उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए, कि जब ट्रंप अपना ऑफिस अश्यूम करते हैं उसके बाद से जो उन्होंने वादा किया है कि एक दिन में मैं लड़ाई रोक दूंगा, उस वक्त तक और कोई फर्दर नुकसान यूक्रेन में नहीं हो। सर हमारे साथ आप हमेशा से बात करते रहे थे हाँ, कि ये कॉन्फ्लिक्ट और भी जगह रिफ्लेक्ट करेगा, ये उसका रिफ्लेक्शन है। आप ही की तरह हमारे साथ एक मेहमान है जो भले ही मेरे साथ 2 हफ्ते पहले मेरे शो में जुड़े थे, लास्ट संडे थे वो मेरे साथ हमारे शो में, लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन ली थी। मैं चाहूंगा दीपक सर को फ्रेम में दिखाइए। दीपक सर ने क्या कहा था सर, मैं आपसे शेयर करता हूं। उनका कहना था कि बाइडेन ने ट्रंप को एक हैंड ग्रेनेड दिया है जिसकी पिन हाथ से निकाल ली है। एंड देयर इज दीपक सर, इसीलिए मैं उनसे बोलता हूं स्माइलिंग असैसिन। लेकिन आइए बिग वॉल दिखा रहा हूं, ये सारी खबरें वन आफ्टर द अनदर, ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। अब देखिए सीरिया में क्या हो रहा है, क्योंकि भारत के जितने भी दर्शक हैं वो जियोपॉलिटिक्स में बड़ा अच्छी रुचि रखते हैं। ये देखिए, ये है एलेप्पो, एक बहुत बड़ा शहर सीरिया का, टर्की के बॉर्डर से एकदम नजदीक। अब क्या हुआ है, सीरिया में राष्ट्रीय सेना तुर्की समर्थित है। ये देखिए, आइए जरा यहां पर ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। सीरिया में किसको किसका समर्थन, चेंज करिए बड़ा तेजी से, यहां पर बहुत तेजी से। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ अमेरिका के समर्थित, यानी सीरिया में किसी की दाल, किसी का चावल, किसी की मिर्ची, किसी का दही, किसी का अचार और खिचड़ी तैयार। ये देखिए, सीरिया अरब सेना जो है उसको सरकारी बल है, मतलब ये असद की फोर्सेस है। नेक्स्ट देखिए एसएए, ध्यान से देखिए, अब हयात तहरीर अल शाम तुर्की समर्थित एक अलग समूह आ गया है वहां पर। नेक्स्ट देखिए, फिर दिखाइए, सीरिया में इतने सारे ग्रुप्स एक्टिव हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आपके सामने एक बहुत बड़ी तस्वीर है, लेकिन इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग। एलेप्पो में करीब सभी सरकारी बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया गया। ब्रेक करिए जरा, एलेप्पो पॉलिटिकल सिक्योरिटी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया गया। बड़ी खबर, एलेप्पो के पुलिस मुख्यालय पर विद्रोहियों का कब्जा, इस वक्त की बड़ी खबर।
टू लेट विपिन, तेजी से जरा आइए, जरा ये देखिए, जरा एलेप्पो में करीब सभी सरकारी बिल्डिंग पर कब्जा। ये देखिए, एलेप्पो पॉलिटिकल सिक्योरिटी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया गया। एलेप्पो के पुलिस मुख्यालय पर विद्रोहियों का कब्जा, एलेप्पो के सैन्य अस्पताल पर विद्रोहियों का कब्जा। शॉट दिखाइए जरा, एलेप्पो के सीरिया सरकार ने एलेप्पो एयरपोर्ट को बंद किया है। रॉयटर्स के हवाले से जानकारी आ रही है। ये देखिए जरा, हॉस्पिटल और शहर से जुड़ी कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। इसके कई सारे शॉट्स हैं। जो हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन आ रही है, ये देखिए, ये है एलेप्पो। अब देखिए, एक बेसिक फैक्ट मैं आपको बताता हूं, जूम इन करिए प्लीज, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। इसके बहुत नजदीक, टर्की के बॉर्डर के बहुत नजदीक का एक ऐसा इलाका है जो बेसिकली असद का कहना है कि वो उनका अपना है और टर्की ने कब्जा कर लिया है। टर्की का बेसिक प्रेमाइस क्या है? टर्की ये कहता है कि यहां के शरणार्थी वहां जाते हैं और हमारा पूरा इकोसिस्टम खराब कर रहे हैं, और ऊपर से वो कहता है कि ये इलाका भी हमारा है, और टर्की पूरा समर्थन दे रहा है। ये विद्रोही तब सामने आए हैं जब हिजबुल्लाह को वहां पर मार के भगा दिया है इजराइल ने। तो इसके पीछे कौन है? इजराइल, अमेरिका। आइए जरा, 8 साल बाद विद्रोही गुट का दूसरे सबसे बड़े शहर एलेप्पो पर कब्जा है। बड़ी खबर इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पे शॉट्स चेंज करते रहिए, वो ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। ये देखिए, इसके बाद इदबिल जो है, उनकी तैयारी इदबिल पर जाने की भी है, और वो मूवमेंट दिखाई भी दे रहा है। आइए, इसके बाद जो जानकारी आ रही है, प्लेट ऑन, ये बड़ी खबर, सरकारी बिल्डिंग, पुलिस हेडक्वार्टर और सैन्य अस्पताल पर कब्जा कर लिया गया है। नेक्स्ट दिखाइए, ये देखिए जो जानकारी आ रही है तेजी से। सीरिया में 72 घंटे में 20 नागरिक समेत 277 लोगों की मौत हुई है। 24 में से 23 ठिकानों पर रूसी बमबारी, 200 लड़ाकों की मौत। सीरिया के 50 से ज्यादा शहरों, गांव पर, कस्बों पर कब्जे का दावा है। विद्रोहियों के कब्जे के बाद सरकार ने एलेप्पो एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। यह इंफॉर्मेशन आ रही है। इस सब के बीच में जो हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो मैंने आपको अभी अभी दिखाई, लेकिन उस सबसे पहले एक और जानकारी मैं आपको दूंगा। सीधा ये अब बड़ी खबर जो आ रही है, ब्रेक करिए। सीरियाई विद्रोहियों पर बड़ी कार्रवाई, ब्रेकिंग। सीरिया का समर्थन करने के लिए रूस प्रतिबद्ध। पुतिन ने सीरिया की संप्रभुता की रक्षा का ऐलान किया। बड़ी खबर, एलेप्पो, इदलिब पर कब्जे के बाद पुतिन का दावा। इस सब के बीच में बड़ी खबर, सीधा ये एक और ब्रेकिंग, पुतिन के शॉट्स रखिएगा जब हम इसको 3 विंडो मिलेंगे। सीरिया में रूस का विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। विद्रोहियों पर रूसी फाइटर जेट की बमबारी, बड़ी खबर। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट, एक्शन शॉट से विद्रोही कब्जे वाले इलाके में सीरिया का हमला। इदलिब और उसके पास भीषण बारूदी विध्वंस। अड़तालीस घंटे में रूस से और सैन्य मदद मिलने का ऐलान, बड़ी खबर। यह देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग और शॉट सीधे आइए। सीरिया में रूसी एयरफोर्स का एक्शन शॉट्स के साथ। एलेप्पो में हयात एचटीएस के ठिकानों पर हमला। 24 घंटे में 23 से ज्यादा रूसी एयर स्ट्राइक्स रिपोर्ट आ रही है। रूसी हमले में 200 विद्रोहियों के मारने का दावा है, बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, क्या पुतिन ने डिसाइड कर लिया है कि ही इज गोइंग टू टेक ऑन नेटो हेड ऑन एवरीवेयर? हर जगह नेटो को हेड ऑन लेंगे आप? बेशक वो जो है काफी रोष में है, क्योंकि आप जानते हैं कि उनके बार बार वार्निंग्स के बावजूद
ये यूक्रेन ने एटैकम्स के हमले और स्टॉर्म शैडो के हमले अभी तक बंद नहीं किए हैं। पिछले 2 दिनों में फिर से उनके ऊपर वार हुआ है। उन्होंने भी वार्निंग दे दी है कि जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है कीव में, मैं इसको पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दूंगा। वहाँ पे पैम्फलेट्स गिराई गई हैं कि जो सिविलियन आबादी है वो इलाका छोड़ दे। और 30 तारीख का उन्होंने दिया था अल्टीमेटम कि वह 30 तारीख को बड़ा भारी अटैक यूक्रेन के कई शहर के ऊपर करूंगा। साथ ही में जो 50% उनका जो कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर दिया है रूस के मिसाइल स्ट्राइक्स ने, ताकि बहुत कड़ाके की ठंड में जो यूक्रेन की आबादी है वो बहुत उसको सहना पड़ेगा और मोराल है उस पर असर पड़ेगा। अब सीरिया में उनको फिर छेड़ा गया है। सीरिया उनके लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक अलाई है क्योंकि मेडिटेरेनियन सी पोर्ट पे उनको बेस दिया हुआ है सीरिया ने, तो वो किसी भी हालत में सीरिया के बाशर अल असाद का तख्ता पलट नहीं होने देंगे। एलेप्पो में पहले ईरान और हिजबुल्लाह के फाइटर्स थे वहाँ पे, और इसके चलते वहाँ के जो लोकल सीरियन आर्मी थी वो बहुत ही निश्चिंत हो गई थी, ज़्यादा ही आराम से बैठी थी कि हमारे साथ ये लड़ाके हैं। लेकिन जब हिजबुल्लाह के ऊपर निरंतर वार हुए हैं वो लोग काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं और ये अपॉर्चुनिटी का अमेरिका ने पूरा फ़ायदा उठाया है यहाँ पे डिस्टेबलाइज करके। और जो तुर्की के फाइटर्स हैं जो आईएस है, सर आपको पुतिन का नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या दिखाई दे रहा है? कहने को तो अमेरिका की सबसे बड़ी दुश्मन है। प्लान ऑफ एक्शन सिर्फ ये है कि वो अब अपनी एयरफोर्स का पूरा इस्तेमाल करेंगे, बमबारी करेंगे बड़ी भारी, जैसे कि अलेप्पो पे। लेकिन इस बीच बख्शी सर मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, प्लीज पार्डन मी सर, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मेरे बगल में, दिखाइए। 8 साल बाद विद्रोही गुटों का एलेप्पो पर कब्जा ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरियाई विद्रोहियों का आधे एलेप्पो पर कब्जा ब्रेक करिए। ये देखिए जरा, 72 घंटे के अंदर 20 नागरिकों समेत 277 की मौत। ब्रेकिंग और शॉट, इदलिब के ज्यादातर इलाकों पर एचटीएस का कब्जा। बड़ी खबर ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, ये शॉट देखिए जरा, आधे एलेप्पो पर कब्जा कर लिया गया। लोकेशन प्लीज दिखाइए जरा। और आइए जरा एक बार फिर से मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिए रूस वर्सेस नेटो, 3 वॉर फ्रंट जो हमारे सामने आ रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं सीधा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, रूस वर्सेस नेटो, 3 वॉर फ्रंट। ये देखिए जरा, अब जो जानकारी हमारे पास है इसकी डिटेलिंग मैं लेके आ रहा हूं। ये देखिए, दुनिया के 3 वॉर जोन में रूस वर्सेस नेटो। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया में रूस वर्सेस नेटो, आपको मैंने दिखाया था। तुर्की समर्थित विद्रोही वर्सेस पुतिन समर्थित असद के सैनिक। ये देखिए, असद की फौज के खिलाफ विद्रोहियों के पास अमेरिकी वेपन, जो अभी अभी आपने खबर दिखाई है वो बगल में चलाते रहिएगा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, सीरिया में हिजबुल्लाह पर इजरायली बमबारी के बाद विद्रोहियों ने अपना सिर उठाया है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। बगल में शॉट देखिए अब आप। इसके बाद एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में रूस वर्सेस नेटो, नेटो के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह और हूती की जंग। हमास, हिजबुल्लाह और हूती के पास रूसी हथियार, हमास, हिजबुल्लाह और हूती के आका ईरान को रूस का पूरा समर्थन। ये देखिए जरा, फिर अगली बड़ी खबर, और अगली बड़ी खबर पर विपिन हम रोकेंगे क्योंकि यहीं पर हम स्टे करके अगली ब्रेकिंग फायर करेंगे। अब देखिए, फुल फ्रेम पर दिखाइए, यूक्रेन में रूस वर्सेस नेटो, फुल फ्रेम पर दिखाइए हमारा अपर गोप्रो। ये देखिए, यूक्रेन को नेटो देशों के हथियार, यूक्रेन को नेटो देशों से इंटेलिजेंस, यूक्रेन में नेटो देशों के मर्सनरीज। बड़ी खबर, लेकिन यहां पर रोकिएगा, इसी को होल्ड करिएगा। अगली ब्रेकिंग ध्यान से देखिए, बगल में आ रही है, बंकर में भी सुरक्षित नहीं है बाइडेन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ओरोश्निक मिसाइल को नहीं रोक पाएगा बाइडेन का बंकर। इसका एक और शॉट है मिसाइल जाते हुए वाला भी, दुनिया का कोई बंकर नहीं रोक पाएगा ओरोश्निक मिसाइल। ये देखिए, नेटो वाला पार्ट चेंज करते रहिए, पॉइंटर 2, पॉइंटर 3, पॉइंटर 4 प्ले करिए। दुनिया के सबसे खतरनाक बंकर बस्टिंग मिसाइल है ओरोश्निक। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग और शॉट, रूसी सैन्य विशेषज्ञ एलेक्सी लियानोकोव का दावा। बड़ी खबर ये देखिए जरा, दूसरा वाला इसका शॉट है जो मिसाइल टेक ऑफ कर रहा है, वो भी दिखाइएगा जरा।
आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर आइए। बंकर में भी बाइडेन सुरक्षित नहीं, इस वक्त की बड़ी खबर। बाइडेन का बंकर रूस के ओरोश्निक मिसाइल का सामना नहीं कर पाएगा, यह जानकारी आ रही है। अभी ऐसा कोई बंकर नहीं जहां तक ओरोश्निक मिसाइल नहीं पहुंच सकती। दुनिया की सबसे खतरनाक बंकर बस्टिंग मिसाइल है ओरोश्निक मिसाइल पर रूसी सैन्य विशेषज्ञ एलेक्सी लियानकोव का दावा है शीत युद्ध के दौरान बनाए गए बंकर ओरोश्निक का सामना नहीं कर पाएंगे। ओरोश्निक में जिरकॉन, किंजल और स्कैंडर जैसी मिसाइलों की खूबियां हैं, यह स्पुतनिक के हवाले से जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, यूरोप में न्यूक्लियर हमलों का खौफ। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा। न्यूक्लियर जंग की तैयारी कर रहा है सर्बिया, बॉम्ब शेल्टर तैयार कर रहा है सर्बिया। ब्रेकिंग और शॉट, संभवित न्यूक्लियर जंग से पहले सेना मजबूत करने की तैयारी। सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक का बड़ा ऐलान, ये देखिए उसके स्टिल्स हैं आपके सामने। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर, ये देखिए जरा। और न्यूक्लियर जंग की तैयारी में सर्बिया, इस वक्त की बड़ी खबर। यूरोपीय देशों में बड़ा न्यूक्लियर हमलों का खौफ, बड़ी खबर। बड़े पैमाने पर बॉम्ब शेल्टर तैयार कर रहा है सर्बिया, इस वक्त की बड़ी खबर। संभवित जंग से पहले सर्बियाई सेना मजबूत करने की तैयारी, बड़ी खबर। फ्रांस से $3 अरब में 12 फाइटर जेट खरीद रहा है सर्बिया, बड़ी खबर। पुतिन की धमकी को नजरअंदाज ना करे नेटो। सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर, जो कि पुतिन के करीबी हैं, उनका यह कहना है। मैं चाहूंगा इस खबर, इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, योर क्विक टेक। सर, ये हालात चिंताजनक है, हम सब जानते हैं, लेकिन जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या वाकई में रशिया वर्सेस नेटो अब पोस्चरिंग के आगे निकल चुका है? साफ जाहिर है, हथियार उनको मिल रहे हैं नेटो की तरफ से। यूक्रेन के पास क्षमता नहीं है उनको चलाने की। आपको मिलिट्री एक्सपर्ट जो हमारे पैनल पे हैं, जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा, आपको ये बताएंगे स्पष्ट रूप से। तो नेटो के जो है यूनिफॉर्म यूक्रेनियन फोर्सेस का पहन के वहां बैठे हुए हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अटैकम पटैकम जो है ये यूक्रेन के बस का नहीं है। तो रूस इस समय अगर अकेला भिड़ रहा है तो नॉर्थ कोरिया भी आ गया एक्सेट्रा, लेकिन जो बूट्स ऑन द ग्राउंड है इस समय वो रूस के हैं और नॉर्थ कोरिया के। और नेटो का जो इनडायरेक्ट सपोर्ट है या कंसील्ड कैमोफ्लेज सपोर्ट जो है वो अब कामयाब नहीं हो रहा है। और सर, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, भविष्यवाणी तो हम लोग नहीं करते। वो डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसे आए ना, उन्होंने कहा है कि मैं वहां से हट जाऊंगा, रुकन गया अमृतसर। वो हटे वहां से और यूरोप अकेला रह जाएगा भिड़ने के लिए रूस के साथ। ये यूरोप का नाइटमेयर है जो होने वाला है। अगर तभी कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी वहां पे किसी प्रकार का समझौता हो, वो नहीं होने वाला सर। यूरोप विल बी डिसअपॉइंटेड, डिसीव्ड एंड चीटेड बाय अमेरिका। अभी तक तो वो अमेरिका को चीट कर रहे थे कि आप नेटो शेटो करा चलाते रहो, हम तो मौज करेंगे, लेकिन अब नहीं होगा। आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं। अगली खबर मेरे बगल में दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके लिए संभव हो पाए, यूक्रेन में 1 लाख सैनिक भेज सकता है नेटो। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। संघर्ष रोकने के बहाने नेटो सैनिकों की होगी एंट्री, रिपोर्ट आ रही है। शांति बहाली की आड़ में यूक्रेन में कब्जे का प्लान, रिपोर्ट आ रही है। जमीनी, जर्मनी, ब्रिटेन समेत 4 देश कर सकते हैं कब्जा, यह रिपोर्ट आ रही है। यहीं पर होल्ड करिए, मैं इसके बिग वॉल पर बाद में जाऊंगा। अगली ब्रेकिंग को यहीं से ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ब्रेक करिए जरा। नेटो सदस्यता के बदले जमीन छोड़ने को तैयार ज़ेलेंस्की, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी जमीन रूस को देने को तैयार ज़ेलेंस्की, बड़ी खबर। पहली बार रूस से सीजफायर को लेकर तैयार ज़ेलेंस्की, बड़ी खबर। नेटो सदस्य बनने के बाद रूस से जमीन वापसी की बात ज़ेलेंस्की कर रहे हैं, बड़ी खबर। ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए जरा, ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए, ये देखिए जरा। और आइए जरा इसके बिग वॉल पर, ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर, ये देखिए। एक तरफ 1 लाख सैनिक वहां पर आने हैं और ये जो जानकारी मैं लेके आ रहा हूं, सीधे आइए। अब ये दोनों ब्रेकिंग आपको दिखा रहा हूं मैं। इसके बाद अब जरा बिग वॉल देखिए क्या जानकारी आ रही है। बिग वॉल और ज़ेलेंस्की वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में। यूक्रेन में कब्जे का प्लान, रूस का दावा, ये है वो मैप। रशिया जहां है वहीं टिक जाएगा। यूक्रेन कह रहा है हमें नेटो का जो एरिया है वो चाहिए, हमें नेटो की सदस्यता चाहिए, और रशिया यहां पर फ्रीज कर देगा, ऐसी संभावना है। लेकिन आइए, यूक्रेन में 1 लाख सैनिक भेजने की तैयारी में नेटो, बड़ी खबर, ये देखिए। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है, चेंज इट। इस वक्त की बड़ी खबर, संघर्ष रोकने के बहाने नेटो सैनिकों की होगी एंट्री, रिपोर्ट आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो ये है, यूक्रेन में कब्जे के प्लान में 4 नेटो देश हैं, ये रिपोर्ट आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, कीव समेत उत्तरी इलाके में ब्रिटेन पूर्वी यूक्रेन पर
पूर्वी यूक्रेन पर जर्मनी, ये पश्चिमी यूक्रेन में पोलैंड, ब्लैक सी कोस्ट पर रोमानिया, ये रिपोर्ट आ रही है। एक क्विक टेक में यहां पर लेना चाहूंगा, ये वाली ब्रेकिंग वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। मेरे साथ पीके श्रीवास्तव सर मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है फ्रीज हो जाए? ये कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी निशांत इन वन वर्ड इज देयर नाउ। ये पीस प्लान जो है, आप जो कह रहे हैं कि यूक्रेन को बांट लिया है लोगों ने, वो ऑलरेडी यूक्रेन को एक तरीके से इन लोगों ने बंधक बना लिया है अपने पूरे कर्जे के साथ। ये जो सामान इनको मिला है मिलिट्री का और जो इनको सपोर्ट मिला है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिला है। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं 1 लाख सैनिकों की तो आशंका अभी मैं नहीं कहना चाहूंगा कि आ जाएंगे, लेकिन यूक्रेन ऑलरेडी बिक चुका है इन नेटो देशों के हाथों में, क्योंकि सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट की फंक्शनिंग सबके लिए पैसा सिर्फ नाटो और यूएस से आता है। सारा मिलिट्री इक्विपमेंट उनका है। इस तरीके से ये कहना कि यूक्रेन अब इंडिपेंडेंट है, सोवरेन है, ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की ये कहने वाली बात है। वेल सेड, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी मिस्टेक रही है इस बात को लेकर। वेल सेड सर, मैं आपको रोकूंगा यहां पर और आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। ये शो अभी जारी है। मैं अपने पीसीआर को बोलूंगा पुल अप योर सॉक्स। बहुत तेजी से इस वक्त एक बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट के लिए उड़ानों पर लगा ब्रेक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 30 से ज्यादा एयरलाइंस ने कैंसिल की उड़ानें। अभी बेरूत के लिए दुनिया भर से फ्लाइट कैंसिल। सीधा आइए इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर बड़ी खबर, ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट की उड़ानों पर ब्रेक। 30 से ज्यादा एयरलाइंस ने कैंसिल की उड़ानें। बड़ी खबर, बढ़ते तनाव के बाद इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। सीरिया में जंग के बीच एक्शन में नेतन्याहू। ब्रेक करिए जरा। नेतन्याहू ने की हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग। ब्रेक करिए जरा। सीरिया में बिगड़ते हालात पर इजराइल की नजर। हिजबुल्लाह से सीजफायर के बाद ग्राउंड पोजीशन के लिए जानकारी। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग। सीधे आइए, सीरिया में अराजकता फैला रहे अमेरिका और इजराइल। ब्रेकिंग और शॉट। तकफीरी लड़ाकों को भड़का रहा है अमेरिका। इजराइल ने कहा है, अमेरिका इजराइल, ईरान ने कहा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा दावा। ईरानी विदेश मंत्री के शॉट दिखाइए। लेबनान में नाकामी का सीरिया में ले रहे हैं बदला। इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग। सीधा ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, एलेप्पो में इकट्ठा हो रहे हैं राष्ट्रीय सेना। बड़ी खबर, सीरियाई राष्ट्रीय सेना को तुर्की का समर्थन। ब्रेकिंग और शॉट। असद सरकार के खिलाफ नए ऑपरेशन की तैयारी। एक और बड़ी खबर। सीधा ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरीके से ये राष्ट्रीय सेना इकट्ठा हो रही है। एक और बड़ी खबर, सियोल के नजदीक रूस और चीन के फाइटर जेट। ब्रेकिंग और शॉट। साउथ कोरिया के एयर डिफेंस जोन में 11 फाइटर्स की घुसपैठ।